Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. फिल्म की शुरुआत होती है 1999 के आखिरी दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर से। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था इलाई। वो बहुत ही ज़्यादा शाय था, यहाँ तक कि वो अपनी क्लासमेट लॉरा से भी बात नहीं करता जिसे वो बेहद पसंद करता था। उसका दोस्त डैनी उसे अक्सर हिम्मत देता भी। वो एक ग्रोसरी स्टोर में ही थे जहाँ पर लॉरा भी अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ आती है। यहाँ डैनी इलाई को इनकरेज करता है और उसे कहता है उससे बात करने के लिए। इलाई लॉरा से बात तो करता है लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक बहुत ज़्यादा थी। बातों ही बातों में लॉरा उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप भी हो गया है और ये बात सुनकर इलाई बेहद खुश हो जाता है। इलाई को ये भी बताती है कि आज रात वो अपने क्लास फेलो क्रिस की न्यू ईयर पार्टी में भी जा रही है, लेकिन यहाँ का इनविटेशन इलाई को नहीं मिला था। वो बहुत उदास होता है और घर आ जाता है, जहाँ पर डैनी उसे डांटता है और उसे कहता है कि वो बहुत ही बुज़दिल है क्योंकि वो एक लड़की से सही तरह से बात भी नहीं कर पाता। यहाँ इलाई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ड्रिंक शुरू कर देता है। जब ये दोनों बिल्कुल नशे में धुत थे तो ये फैसला करते हैं कि वो क्रिस की पार्टी में जाएं। हालांकि उन्हें उस पार्टी का इनविटेशन भी नहीं आया था। यहाँ जाकर इलाई नोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस और उसके दोस्त वहाँ आते हैं और लॉरा को अपने साथ ले जाते हैं। इलाई उदास होकर डैनी के पास जाता है, जहाँ डैनी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इलाई को ही रोस्ट करता है। इस बात से इलाई का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो इस पार्टी से जाने की कोशिश करता है। तभी वो एक रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके दो क्लास फेलो एक दूसरे के पास आ रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है और दरवाज़ा बंद करके नीचे आ जाता है, जहाँ उसकी नज़र दोबारा लॉरा पर पड़ती है जो बहुत ही क्लोज थी क्रिस के। उसने क्रिस को किस भी किया और ये देखकर इलाई को और भी ज़्यादा बुरा महसूस होता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डैनी आता है जो उससे अपने किए हुए सलूक की माफ़ी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा था। इलाई भी झूठ मूठ का हंसता है, लेकिन दुखी तो वो सच में हुआ था। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एकदम से वहाँ की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और फिर लाइट चली जाती है और अचानक से वापस भी आती है। लाइट के आते ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की साइड पर छुप के बैठी हुई थी। उसके साथ जो लड़का था वो मर चुका था। बगैर कुछ सोचे समझे ये सब लोग उस लड़की को ब्लेम करते हैं कि उस लड़की ने उसका मर्डर कर दिया। ये सुनकर वो और भी बुरी तरह डर जाती है और लॉरा आगे बढ़ती है उसे संभालने के लिए। वो लड़की उसे बताती है कि जब लाइट गई तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन लाइट आने पर इसकी मौत हो गई। मैं खुद ये सब देखकर डर चुकी हूँ। ये सब लोग इसी चीज़ पर बहस कर ही रहे थे कि दूर से एक टॉय कार चलती हुई उनके पास आती है और ये लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस कार के दो हाथ भी थे। इस कार ने एक स्प्रे निकाला और एक लड़के के मुंह पर पॉइंट किया। ये सब लोग देखकर इसे बहुत एंजॉय करते हैं और हंसते हैं, लेकिन तभी कार दूसरे हाथ से लाइटर चलाकर स्प्रे से इस आग को बहुत ज़्यादा भड़का देती है, इतना कि सामने वाले लड़के का मुंह ही जल जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एक खौफनाक नज़ारा था जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है जब एक के बाद यहाँ पर रखे हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन पर हमला करते हैं। ये गैजेट्स अचानक से इंसानों पर हमला क्यों कर रहे थे ये बात कोई भी नहीं समझ पाता। एक लड़की के ऊपर मिक्सर ग्राइंडर हमला करता है तो दूसरे के ऊपर डीवीडी प्लेयर के अंदर से डीवीडीज निकलकर हमला करती हैं। यहाँ तक कि स्विचेस भी खुद से बाहर निकल आते हैं और दूसरे लोगों को शॉक लगाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा और इलाई डैनी इकट्ठे खड़े थे। वो अभी तक इस सारी सिचुएशन को समझ नहीं पाए थे। तभी उनके पास क्रिस आता है। वो लॉरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है और कहती है मैं इस लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्रिस उसे कहता है ऐसी मुश्किल में दूसरों के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, इस वक्त में हमें खुद को बचाना चाहिए। ये कहते ही वो पीछे मुड़ जाता है। वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रास्ते में अवन का दरवाज़ा खुल जाता है और उसके पाँव से टकराता है। अवन उसे अपने अंदर खींच लेता है
और ओवन के फुल टेम्परेचर की वजह से उसकी जान चली जाती है। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। उन तीनों ने जल्दी से दूसरी लड़की को ढूंढने का फैसला किया ताकि उसे लेकर ये तीनों यहाँ से भागें। डैनी जब तक उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो एक भयानक नज़ारा देखता है कि एक मूविंग ड्रिल उस लड़के के पास जा रही थी। उस ड्रिल ने उस लड़की के जिस्म में अपने आप को स्टैब किया और उसे मार डाला। अब वो ड्रिल डैनी की तरफ बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए, लेकिन डैनी उसके ऊपर पाँव मारकर खुद को उससे बचा लेता है और इस मशीन को तोड़ डालता है। ये सब लोग वहाँ से भागते हुए एक गैराज में जाते हैं। लॉरा, डैनी और इलाई के अलावा भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बचे थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस सिचुएशन सोच ही रहे थे। तो एक लड़का बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये क्या है, ये Y2K है। सब पूछते हैं कि Y2K क्या है। लड़का उन्हें बताता है कि ये एक बग है और बहुत से रूमर्स फैले हैं कि जैसे ही सन 2000 आएगा Y2K के सारे कंप्यूटर्स में एक बग आ जाएगा और सारी टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन ये Y2K इस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इंसानों के ऊपर हमला करेगा और इंसानों को टारगेट करेगा, ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अगर वो सबके सभी ऐसा करने लगे तो समझ लो इंसानों के पास बचने का बहुत थोड़ा वक्त है। वो लड़का कहता है अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ना हो। तो लॉरा फौरन से उन्हें एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में बताती है जहाँ सारा काम हाथ वाली मशीनों के जरिए होता है, यहाँ तक कि वहाँ बिजली और कंप्यूटर भी नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द इस फैक्ट्री के लिए निकलना था। तो ये सभी लोग जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, जैसे कोई साइकिल ले लेता है, कोई स्केट बोर्ड, तो कोई स्केट शूज़ पहनकर तैयार होता है। डैनी को याद आता है कि उसका बैग भी है जो उठाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है तो एक रोबोट दीवार के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और एक नोकीली चीज़ से उसके जिस्म में स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। इलाई उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन डैनी तब तक मर चुका था और इलाई इसकी मौत से बेहद दुखी हो जाता है। दोस्त की मौत का दुख तो था ही, लेकिन वो इस तरह सबको खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए अपने दोस्त डैनी की डेड बॉडी को छोड़कर वो दूसरे तमाम लोगों के साथ बाहर निकलता है, जहां बाहर जाते ही एक इलेक्ट्रिक पावर उनके एक ग्रुप मेंबर को अपनी तरफ खींचकर करंट लगाता है और उसे मार देता है। एक दूसरी मौत ने उन्हें चौंका कर रख दिया था, लेकिन अब दुख मनाने का वक्त नहीं था। सभी लोग उसको भी यहीं पर छोड़कर आगे निकलते हैं। पीछे हम ये देखते हैं कि वो रोबोट जिसने डैनी को मारा था वो बाहर आता है और दूसरे मरे हुए इंसान की डेड बॉडी से कोई चीज़ निकालता है और उसे अपने अंदर फिट कर लेता है, जिससे उसकी प्रोग्रामिंग की स्पीड और भी ज़्यादा डबल हो जाती है। ये ग्रुप अब इस पुरानी फैक्ट्री के रास्ते में ही था, लेकिन चल चल के जंगल के रास्ते से ये लोग थक चुके थे। यहाँ बहुत अंधेरा था। ये लोग यहीं आराम करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ उन्हें ये सेफ्टी थी कि कम से कम उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी ग्रुप मेंबर के पास कैमरा है जो उन्हें नुकसान दे सकता है। ये सब लोग उसे कहते हैं कि वो ये कैमरा फेंक दे। वो सब उसे समझाते हैं कि इस कैमरे की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन वो लड़की ये कैमरा नहीं फेंकती, यहाँ तक कि वो नाराज़ होकर उनसे दूर चली जाती है। दूसरा लड़का उसे मनाने जाता है क्योंकि इलाई अपने डैनी दोस्त के गम में बैठा होता है। लॉरा उसे यहाँ सहारा देने के लिए आती है। कुछ देर आराम करने के बाद ये लोग दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। आगे उन्हें थोड़ी चढ़ाई करनी थी। उनके स्केटबोर्ड, साइकिल्स, कोई भी चीज़ उनके काम नहीं आती, तो ये लोग पैदल चलने की डिसाइड करते हैं और एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से पूरा टाउन नज़र आ रहा था। ये लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरे का पूरा टाउन तबाह हो चुका है। ये लोग इस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इलाई का एक फ्रेंड और कुछ और सर्वाइवर्स भी थे। वो इलाई से जब डैनी के बारे में पूछता है तो इलाई बहुत दुखी हो जाता है और वो समझ जाता है कि डैनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ पर लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, जिसे देखकर लॉरा फौरन से उसे गले लगाती है और इलाई का दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लोग यहाँ इस मसले से कैसे निकलें, इस बात को डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक लॉरा के बॉयफ्रेंड को बाहर एक रोबोट नज़र आता है, जिसे वो उठाकर अंदर ले आता है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये रोबोट उनके ऊपर हमला करने की बजाय नॉर्मली काम करता है और उसे ऑन करने पर उन्हें पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर सारी प्रोग्रामिंग इलाई की थी।
इसे देखकर इलाई को याद आता है कि लोरा उससे भी अच्छी प्रोग्रामर है। अगर वो प्रोग्रामिंग करे तो इन सारे गैजेट्स को हैक कर सकती है, लेकिन लोरा को अपने ऊपर यकीन नहीं था कि वो ये कर सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, लोरा ट्राई करने का डिसाइड करती है। वो लोग पहले रोबोट को रस्सियों से बांधते हैं ताकि वो उनके साथ कुछ भी गलत ना कर सके। लोरा अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो एक कोड बनाने पर काम करती है, वो कोड जो इन सारी चीज़ों को एक साथ हैक करेगा। यहाँ पर रोबोट लोरा को अपने मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है इंसानों ने इंटरनेट को अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, लेकिन फिर इंटरनेट गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने लगे। इंसान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मशीन्स और रोबोट्स गुस्से में हैं। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि इंसानों को उनकी औकात दिखाएगा। मशीनों ने ये मिशन बना लिया है कि ये लोग इंसानों को डरा कर मारेंगे और उनके ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाएंगे। बचे हुए इंसानों के दिमाग में वो चिप डालकर उन्हें मैनिपुलेट करेंगे और अपने हिसाब से बनाएंगे, और ऐसा करने से ये रोबोट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोरा उसकी सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और ज़्यादा। वो अपना कोड बना ही रही थी कि इससे पहले वो अपना कोड कंप्लीट कर पाती, रोबोट अपने आप को आज़ाद कर लेता है और उन लोगों पर हमला करता है। यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब होती है क्योंकि रोबोट लोरा को पूरी तरह से पकड़ लेता है। इससे पहले कि रोबोट लोरा को मार डालता, इलाई उसे बचाने के लिए पानी से भरा हुआ एक ग्लास इस रोबोट के ऊपर फेंकता है ताकि उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता। रोबोट वहीं पर गिर जाता है और लोरा की जान तो बच जाती है, लेकिन लोरा ने जो इतने घंटों में मेहनत की कोड बनाने के लिए, वो सब की सब ज़ाया हो जाती है। ये लोग क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये रात यहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं और उस रात को दूर इलाई देखता है लोरा और उसके फ्रेंड के दरमियान सारी चीज़ें दोबारा से ठीक हो गई थी। लोरा और उसके फ्रेंड के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। ये सब देखकर इलाई पहले से भी ज़्यादा अकेला फील करता है क्योंकि अब उसके पास डैनी भी नहीं था। वो फैसला करता है कि वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर वो अकेला है तो उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि वो दूसरों का सहारा बनेगा। टाउन में बचे हुए बाकी फंसे हुए लोगों को बचाएगा। वो अपने साथ यहाँ से 2 और लोगों को भी अपने मिशन में बुलाता है और रात को ही यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले लोरा उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि ऐसा करने से इलाई की जान जा सकती थी। जिस पर इलाई उसे कहता है अगर डैनी जिंदा होता तो वो कभी भी चुप करके नहीं बैठता, वो ज़रूर उन लोगों की मदद करता। ये बात सुनकर लोरा कहती है अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर इलाई कहता है नहीं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी लाइफ गुजारो। तुम वैसे भी हम जैसे लूजर्स के साथ क्यों रहोगी। पहली मर्तबा इलाई इतने कॉन्फिडेंस से लोरा से बात किया। उसने बहुत सारी दुखी बातें भी कही जिनका लोरा ने बुरा नहीं मनाया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब इलाई दुख में कह रहा है। उनके जाने के बाद लोरा दोबारा से कोड बनाने की ट्राई करती है और इस मर्तबा वो पहले से भी ज़्यादा जल्दी उस कोड को बना लेती है। यहाँ पर इलाई, ऐश और उनका एक और दोस्त जाते हैं कि तभी उनके पीछे वो रोबोट आता है। वो इलाई के साथी के हाथ से कैमरा छीनता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां लोरा आ जाती है अपने एक साथी के साथ। उन्हें देखकर उन लोगों ने सुख का सांस लिया। वो लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले इलाई का दोस्त उस रोबोट पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट से लड़ता उसके बस में कहाँ था। रोबोट उसे ओवर पावर करता है और कुछ ही देर में उसे मार डालता है। उसकी मौत को देखकर ये सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ये सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये सब लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद एक पोर्टेबल टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं। जब रोबोट अंदर हमला करने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो वो इलाई के बैग को पकड़ लेता है, लेकिन इलाई जोर लगाकर अपना बैग तो छुड़ा लेता है और टॉयलेट का दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। उस समय रोबोट इस टॉयलेट को धक्का देता है और ये लोग ढलान से स्लिप होते ही नीचे गिर जाते हैं। ये तो एक गुड लक थी कि वो इस हादसे में बच जाते हैं। ये लोग एक नदी के पास गिरते हैं जहाँ से वो पानी पीते हैं और फ्रेश होते हैं। दोबारा से टाउन की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये लोग टाउन की एक ऐसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर बहुत कम गैजेट्स थे। यहाँ जाकर वो देखते हैं कि शहर के सबसे मशहूर रैपर भी यहाँ हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो उन्हें बताता है कि मेरे भी सब दोस्तों को इन गैजेट्स ने मारा और मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपा हूँ। उसको लोरा बताती है कि मैंने एक ऐसा किल कोड बना लिया है जिससे इन सभी गैजेट्स को हैक करके उनको
रोका जा सकता है। असल में ये सारे गैजेट्स एक ही प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे थे। अगर इस प्रोग्रामिंग में स्किल कोड को डाल दिया जाता तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लॉरा ये भी जान लेती है कि ये नेटवर्क की प्रोग्रामिंग हाई स्कूल से की जा रही थी। ये लोग छुपते छुपाते हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां कंप्यूटर लैब में जाकर ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर देखते हैं, जहां से ये रोबोट्स हर चीज़ कंट्रोल कर रहे थे। इससे पहले कि ये लोग अपनी डिवाइस इस प्रोग्रामिंग में लगाते, यहाँ पर एक छोटा सा रोबोट आकर उनके ऊपर हमला करता है। लॉरा और बाकी साथियों को बचाने के लिए उनका एक साथी इस रोबोट के सारे हमले अपने ऊपर लेता है और एंड में अपनी जान दे देता है। ये लोग अगले रूम में जाते हैं तो सबसे पहले एक शॉक नज़ारा देखते हैं कि रोबोट्स बेहद जल्दी अपना काम कर रहे थे। उन्होंने इंसानों को कैद कर लिया था और ये लोग इंसानों की बॉडी में अपनी चिप्स लगा रहे थे, जिससे कि ये लोग इंसानों को खुद कंट्रोल कर सकते। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर वो मशहूर सिंगर सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गाना शुरू करता है और पीछे से लॉरा अपना काम स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में किल कोड प्रोग्राम के ऊपर अपडेट हो जाता है और सभी AI रोबोट्स एकदम से काम करना बंद कर देते हैं। उनका मिशन तो सक्सेसफुल हो जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पर तबाही मचा रहे थे वो सब बेजान होकर गिर जाते हैं। और फिर हम मूवी में 5 साल के बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि लॉरा और एलाई अब साथ थे। वो लोग डैनी की ग्रेव पर आए थे उसे याद करने के लिए। सभी बच्चे अपने दोस्तों को आज भी याद करते हैं। वैसे तो AI का ग्लिच ख़त्म हो चुका था, लेकिन तब हमें उनकी एक डिवाइस पर ग्लिच दिखाई देती है। ये वो पॉइंट था जब लॉरा और उसके बाकी साथियों को पता चलता है कि वो AI सिस्टम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तबाही अब भी फैल सकती है। अब आगे ये कौन सा खतरा लाएगा, इस मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।